सफाई का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ से साफ करके आगे में कचरा फेंक दें। गांधी का सपना तब पूरा होगा जब स्वच्छ गांव स्वच्छ भारत बनेगा। हम चाहते हैं कि पहले हम लोग अपना घर का सफाई करें, उसके बाद हम दूसरे को बोले कि पहले साफ कीजिए। ये बच्चियां सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे गांव में जाकर के गांव को जगाती हैं। सफाई में कोई शर्म नहीं। नमस्कार, कोसी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। अभी मौजूद हैं हम कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड अंतर्गत दक्षिणी मुरादपुर में अवस्थित गांधी आश्रम में। वहीं हमारे साथ मौजूद है यहाँ की टीम। आइए जानते हैं आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में सफाई अभियान का क्या प्रोग्राम किया गया उसके बारे में। तो आप बताएंगे यहाँ की विशेषता प्लस अपना परिचय। नरेश यादव गांधी घर कुर्सेला के अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं, हरिजन सेवक संघ के हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। आज गांधी जयंती है, 153वीं गांधी जयंती है और इस शुभ उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ स्वच्छता अभियान चलाए हैं। कार्यक्रम यहाँ हुआ है और इस कार्यक्रम में सारे बच्चियाँ यहाँ उपस्थित हुई हैं। इन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया जो गांधी जी का सबसे प्रिय था, स्वच्छता अभियान का। इन्होंने पूरे परिसर की सफाई की है। इसके लिए इन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद। गांधी का सपना तब पूरा होगा जब स्वच्छ गांव स्वच्छ भारत बनेगा। इनकी परिकल्पना को पूरा करने के लिए ये लोग इकट्ठे होकर के आज पूरे परिसर की सफाई ही नहीं किया है बल्कि गांधी जयंती में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इस बात की बेहद खुशी है। और जो जागरण हम देख रहे हैं बच्चियों में जिस तरह से आज जागरूकता आई है गांधी के प्रति, गांधी विचार के प्रति और गांधी जी के कार्यक्रम के प्रति, एक आशा की किरण जगी है। अब भारत गांव का देश होगा। जो गांधी जी कहा करते थे, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। इस सुदूर गांव में गांधी का देश है। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1934 को आए थे और उनके मृत्यु के बाद 12 फरवरी 1948 को उनका अस्थि भस्म विसर्जित किया गया था और उन्हीं के यादगारी में ये गांधी भवन बना हुआ है, गांधी घर बना हुआ है और हर वर्ष यहाँ बड़ा कार्यक्रम होता है। सारे गांव के इकट्ठे लोग यहाँ जमा होते हैं और गांधी के कार्यक्रम, स्वच्छता का अभियान, सफाई का अभियान, शराबबंदी का अभियान, अस्पृश्यता का अभियान, ये अभियान चला करके लोगों में सहभोज दे करके बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाते हैं। मैं इस टीम को जो स्वच्छता पखवाड़ा ये लोग मना रहा है, नेहरू युवा केंद्र को बहुत धन्यवाद कटिहार शाखा को देता हूँ। ये बच्चियाँ सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे गांव में जाकर के गांव को जगाती हैं, सड़कों को साफ करती हैं और सिर्फ सफाई नहीं करती हैं बल्कि लोगों को बताती हैं कि कैसे स्वच्छ घर रखिएगा, स्वच्छ दरवाज़ा रखिएगा, स्वच्छ सड़क रखिएगा, जिससे बीमारियां नहीं होंगी आप लोगों को। और इसलिए इस बच्चियों को बहुत धन्यवाद देते हैं। तुम लोग बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो, गांधी नेहरू का काम कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। उसको भी तो देंगे, बच्चा को जुनून है सफाई का। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राजनंदनी कुमारी है। हम कुर्सेला ब्लॉक से हैं और मैं नेहरू युवा केंद्र से हूँ। तो आप बताएंगे कि नेहरू युवा केंद्र से आप कुर्सेला के क्या है, अपना पद कुछ है तो बताइए। हम नेहरू युवा से एनवाय भी हैं। इसमें हम लोग को मिला जाता है कि जैसे कि साफ़ सफाई करने के लिए, जैसे अभी महात्मा गांधी के जयंती पर हम लोग को शुभ अवसर मिला है साफ़ सफाई के दौरान और बहुत सारे लोग आए हैं साफ़ सफाई के लिए। हम चाहते हैं कि पहले हम लोग अपना घर का सफाई करें, उसके बाद हम दूसरे को बोले कि पहले साफ़ कीजिए, क्योंकि जब तक हम साफ़ नहीं करेंगे तो दूसरे को कैसे बोलेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सफाई का अभियान सबसे पहले अपना घर और गली से होना चाहिए, उसके बाद दूसरे से होना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए कि आज आपने क्या क्या कार्यक्रम किया, उसके बारे में कुछ बताइए। आज हम गांधी जयंती के अवसर पर यहाँ आए और उसमें सुझाव दिए। साफ़ सफाई का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ से साफ करके आगे में कचरा फेंक दें। हम लोग का मतलब साफ़ सफाई करना, जैसे कि गीला कचरा है उसको अलग करना और सूखा कचरा अलग करना, जो कि बाद में उसको अलग अलग करके अच्छा से उसका उपयोग सही कर सके।
तो इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से आप आमजनों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सूचित करना चाहते हैं? हम यही सूचना देना चाहते हैं कि जैसे हम आगे बढ़े उसी तरह मेरे साथ साथ जितने भी भाई बहन हैं सब स्वच्छता पखड़ा के आगे बढ़े और साफ सफाई में हमेशा आगे रहें और दूसरों को भी आगे करें। जैसा कि आपने देखा स्वच्छता अभियान के लिए ये लोग महात्मा गांधी जयंती पे सर्वोदय आश्रम में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और स्वच्छता अभियान में भाग लिया। और इसके अलावा भी ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे इस योजना में भाग लेते हैं। तो आइए हमारे साथ और भी स्वच्छताग्राही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका परिचय और उनका क्या योगदान है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे और बताएंगे कि इसमें आपका क्या योगदान है। तो परिचय बताएं पहले। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, शुभ प्रभात। मेरा नाम देवाशीष कुमार है। हम नेहरू युवा केंद्र के एक्स NY भी हुए। वर्तमान में अभी राजनंदनी और कमरुल जी हैं यहाँ पे उपस्थित। जैसा कि मेरा मानना है कि हमें तो NYV के बारे में पता है, लेकिन हमारे दर्शक बंधुओं में बहुत सारे वैसे दर्शक होंगे जो NYV के बारे में उतना नहीं जानते। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप NYV को थोड़ा विस्तार से बताएं कि ये क्या होता है और इसकी क्या योग्यता होती है, ये किस माध्यम में अपना काम करते, कैसा करते, उसके बारे में बताइए। जी, ये सवाल आपने सही किया, क्योंकि NYV हम लोग जानते नहीं हैं क्या है। शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं। NYV का मतलब हुआ नेशनल यूथ वॉलंटियर, जिसको इंग्लिश फुल फॉर्म में बोलते हैं नेशनल यूथ वॉलंटियर, और इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक। अभी के दौर में राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक का होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग धरती पे रहते हैं लेकिन रहते हुए हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। सिर्फ घर में रहना, सोना, और अभी के टाइम में मोबाइल वाला ज़माना आ गया है, व्हाट्सएप, फेसबुक की। तो ये राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक के द्वारा और भी धरातल के जो एक्टिविटीज़ हैं वो होते रहती है, और मैं भी करता हूं और ये सलाह देता हूं कि आप लोग भी एक्टिविटी करवाते रहिए। तो ये NYV का क्या मकसद है, ये किस क्षेत्र में अपना योगदान करवाती है और कैसा काम करवाते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग को यूथ को एक जोड़ना है, एक आपस में जोड़ना है, और उसके द्वारा क्या डेवलप होना चाहिए वो हम लोग यूथ के द्वारा डेवलप करवाते हैं और खुद करते हैं। तो ये NYV का किस सेक्टर से ज़्यादातर रिलेटेड शब्द होते हैं? जैसा कि कुछ होता है खेलकूद से, कुछ मेडिकल से, कुछ स्वच्छता अभियान से। तो ये जो NYV है किस क्षेत्र में अपना योगदान देती है और बढ़ावा देती है, उसके बारे में बताइए। ये तो मेन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट डिपार्टमेंट से है, जो कि यूथ स्पोर्ट डिपार्टमेंट से ज़्यादा ये रिलेटेड है। अच्छा, चलिए धन्यवाद। जैसा कि आपने जाना NYV मतलब होता है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। बहुत सारे वैसे बच्चियां होती हैं जिनमें हुनर, स्किल बहुत भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, लेकिन मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से वो थम कर रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज के खबरों में इतना है, आगे फिर मिलते हैं नई खबरों में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं सुधांशु, कैमरामैन अजीत के साथ, धन्यवाद।